नौकर ही समझते हैं वो पुरोहित को, ब्राह्मण। तो ये उनका दोष है, उन जजमानों का। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण अपने स्वाभिमान को निर्गलित करके अपनी वृत्ति को करता है, और उस स्थिति में उसका अपना स्वाभिमान, अपना गौरव गलित प्रतीत होता है। इस कारण से कहा कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म। और दूसरी बात, पौरोहित्य कर्म करने पर यजमान जो देता है दान पुण्य, वस्त्र, अन्न, धन, वो वस्तु क्या होती है? बोले वो देखने में वस्तु होती है, रुपया है, कपड़ा है, अन्न है, लेकिन यथार्थ में वो जजमान का पाप होता है। जजमान उन वस्तुओं को देकर के पाप मुक्त हो जाता है, और फिर उन वस्तुओं का उपभोग करने वाले उस ब्राह्मण को उस पाप का भोग करना पड़ता है। तो उस पाप से वो ब्राह्मण, वो पुरोहित कैसे बचे? तो शास्त्रों ने कहा ब्राह्मण को इन नियमों का पालन करना चाहिए। वो संध्या करे, अग्निहोत्र करे, गायत्री का जप करे, तो इन सब कर्मों के द्वारा उसके उन कर्मों का प्रायश्चित्त होता रहता है, वे पाप नष्ट होते रहते। अष्टकृत्वा पृथ्वीम अधिजयति, सामवेद में कहा गया कि ब्राह्मण पवित्र आहार विहार करते हुए त्रिकाल संध्या करे, और एक संध्या में 8 बार अगर वो गायत्री मंत्र का जप कर ले, 24 और 108 तो बात की बात है। अष्टकृत्वा 8 बार अगर वो गायत्री मंत्र का जप कर ले विधि पूर्वक संध्या वंदन करके, तो पृथ्वीम अधिजयति, वो संपूर्ण पृथ्वी का दान ले ले, फिर भी उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतनी शक्ति इन मंत्रों में। लेकिन वो नियम से करे, तब नियम से करे संध्या वंदन, जो शास्त्र विधि है। कल एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा महाराज हिंदू समाज को संगठित करने के लिए आप संदेश दीजिए कि सब लोग नियम बनावें कि शाम को 1 घंटे हम अपने पड़ोस के मंदिर में जाएंगे, वहां बैठेंगे, कुछ भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, इससे समाज संगठित होगा। हमने कहा हाँ भाई ये तो जरूरी है, होना चाहिए। आस पड़ोस के मंदिर में हम जाएं, वहां बैठें, एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान करें। लेकिन उसमें मैंने इतना संशोधन भी किया कि केवल में मंदिर जाने मात्र से ही हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का संरक्षण नहीं होगा। मंदिर में जाने को तो बहुत लोग जाते हैं, आज मंदिर भी बहुत हैं और मंदिर में जाने वाले भी बहुत हैं। इतने मंदिर पहले नहीं थे, अब तो कहीं भी कोई मंदिर बना देता। इतने संसाधन हो गए, मंदिर बन जाते हैं। तब लोगों को घर बनाने का पैसा नहीं होता था, अब तो लोग बड़े बड़े मंदिर भी बना देते हैं, बड़े बड़े दानवीर हैं। तो मंदिर भी बहुत बन गए, मंदिर जाने वाले भी हैं। लेकिन मंदिर की क्या मर्यादा है, और मंदिर में जाने के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, इन कर्तव्यों को अगर हम नहीं जाने तो केवल मंदिर में जाना और मंदिर बनाना, इतने मात्र से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। और मंदिर में जहां तक जाने की बात है, 99% लोग तो मंदिर में इसी भाव से जाते हैं कि यहां जाएंगे तो हमारा सब काम बन जाएगा। और अगर उनको लगे कि साईं के मंदिर में जाने पे हमारा काम बन जाएगा, तो वहां भी मत्था टेकने पहुंच जाते। इसीलिए गली गली साईं के मंदिर बनने लगे। तो इस तरह से हम अपनी वैदिक संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। वैदिक संस्कृति की सुरक्षा के लिए हमें वैदिक सिद्धांत के मूलभूत विषयों को समझना होगा। हमारे जीवन के जो संस्कार हैं, हमारी जो दिनचर्या है, वो हमारे जीवन में, हम सवेरे से उठकर शाम तक जब तक सोते नहीं तब तक हमारे जीवन की जो क्रियाएं हैं वो वैदिक और शास्त्र सम्मत हों, ये महत्वपूर्ण है। हम केवल आधे घंटे के लिए मंदिर में चले जाएं, दिन भर चाहे जो करें, और वे 10 मिनट के लिए मंदिर में जाकर के मत्था टेक लें, इतने मात्र से हमारी इति कर्तव्यता पूर्ण हो गई, हम धर्मात्मा हो गए, ये संभव नहीं। आप कभी ना मंदिर जाओ, लेकिन जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को अपने घर में ही करते रहो, तो आपका घर ही मंदिर है। इसलिए हमारे यहां घर को ही मंदिर करके कहा गया। आपका घर ही मंदिर बनेगा।
आप अपने परिवार को, अपने घर के एक एक सदस्य को अपने भारतीय संस्कृति में, संस्कार में संस्कृत कर दो तो आपका घर ही मंदिर बन जाए। और अगर इन विषयों को हम नहीं जाने तो केवल मंदिर में जाना ठीक है, जाना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन इतना होना जरूरी है। तो महाराज संध्या वंदन कर्म, गायत्री तर्पण, ये जो विधि विधान है हमारे दिनचर्या में, इसको हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना हो, तब हम अपने स्वरूप को ठीक कर पाएंगे। तो जो ब्राह्मण संध्या वंदन करता है, गायत्री का जप करता है नियम से, निष्ठा से, वो कितना भी दान ले ले लेकिन उसे दोष नहीं होता। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं मैं ये उपरोहित कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि संध्या वंदन तर्पण करके दान लेने का सामर्थ्य तो हो जाएगा, लेकिन जजमान की वृत्ति करने वाले ब्राह्मण को अपने आत्म कल्याण का साधन करने का समय ही नहीं मिलता। क्यों बोले, इतने जजमान होते हैं, आज उनकी पूजा, कल उनकी पूजा, कल उनके यहां जाना, उसको अपने कल्याण के लिए आत्म साधन करने का समय नहीं हो पाता। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, हे पितामह, ये पौरोहित्य कर्म मैं नहीं करूंगा। अगर पौरोहित्य कर्म में मैं लग गया तो आत्म कल्याण का साधन नहीं बन पाएगा, भगवान की उपासना भक्ति नहीं हो पाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की उपासना और भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? भगवत प्राप्ति के लिए की जाती है, हमें भगवान मिले। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर पौरोहित्य कर्म करते करते तुमको भगवान मिल जाए तो? वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, होगा, तुम इनके पुरोहित बन करके जाओ और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम श्री दशरथ होगा। उनके घर में परब्रह्म परमात्मा चार चार रूपों में प्रकट होंगे और भगवान बालक बनकर के प्रकट होंगे। वो तुम्हारे जजमान होंगे, वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनका नामकरण संस्कार तुम करोगे। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान मुझको इतने सुलभ हो जाएंगे? बोले हाँ, वो बालक बनकर के लीला करेंगे, तुम उनको अपनी गोद में खिलाओगे, वो चल नहीं पाएंगे तो उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम चलना सिखाओगे। वशिष्ठ जी को तो कल्पना करके ही रोमांच हो गया। बोले इतना सान्निध्य परमात्मा का मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। वशिष्ठ जी ने कहा, तब हम पुरोहित बनने को तैयार हैं। इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इस पवित्र वंश के पुरोहित बनकर के आए थे। और इक्ष्वाकु मनु से लेकर श्री राजा दशरथ जी के काल तक वशिष्ठ जी ने कितने राजाओं का विवाह, शादी, मूड़न, जनेऊ, श्राद्ध, तर्पण, सारे कर्म कराते रहे, केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान मिलेंगे। आज उनकी वो आशा फलवती हुई। आज जब भगवान कौशल्यानंद वर्धन उनकी गोद में और जब नामकरण करने का समय आया तो वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी की वो सब बातें याद आ गई। नेत्र बंद हो गए, भाव की समाधि लग गई। वशिष्ठ जी को रोमांच होने लगा, आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। इन समस्त भावों को समाहित करते हुए एक पंक्ति में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, वो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीत से युक्त होकर के वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करते। और वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ज्येष्ठम रामम महात्मानम, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने पूछा, राम का अर्थ क्या है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम का अर्थ है सबको आराम देने वाला। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। जो सबको आनंद देंगे उनका नाम राम होगा। बोले सबको ये आनंद देंगे? बोले हाँ। बोले कितना आनंद इनके पास है? बोले ये आनंद के भंडार हैं, सबको आनंद बांटते रहते हैं, फिर भी इनका आनंद खत्म नहीं होता। कितना आनंद है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये आनंद सिंधु हैं,
जो आनंद सिंधु सुख